बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस बड़े टूर का हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट कई हफ्तों से बताता आ रहा था कि बैका साइन होने वाला है, बैका साइन होने जा रहा है, उस बैका यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, इसको साइन करने के लिए माइक पोम्पियो और मार्क एस्पर इस वक्त इंडिया पहुंच चुके हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। जिस तरह सेक्रेटरी डिफेंस मार्क एस्पर को इन लोगों ने इंडिया के अंदर प्रोटोकॉल दिया, जो इन लोगों ने बैठकर वहां मामला तय किए, इससे साफ क्लियरली नजर आ रहा है मामला किस तरफ जा रहा है। आप अंदाजा कीजिए कि इस वक्त मीटिंग इतनी ज्यादा अहम है कि मार्क एस्पर की मीटिंग इस वक्त राजनाथ सिंह से हुई है और उसके बाद उनकी मीटिंग के अंदर आर्मी के और अहम तरीन लोग वहां पर मौजूद थे। और उसके बाद जो असल मीटिंग होने जा रही है वो माइक पोम्पियो की है। माइक पोम्पियो और मार्क एस्पर, इनकी मीटिंग होने जा रही है। मोदी से भी मुलाकातें होंगी। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और इसके बाद ये एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है और इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद इंडिया और यूएस, ये क्या काम होने जा रहा है, आपको इस पर तफसीली वीडियो बना चुके हैं। हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक, जियोस्पैटियल मैप्स, ये तमाम चीजें अब शेयर होंगी। यानी आज के बाद इंडिया की फौज, इंडिया की एयरफोर्स और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां वो तमाम टारगेट्स अचीव करेंगी। यानी जो अमेरिका उनको देगा कि यहां टारगेट करना है, वहां करना है, ये करना है, पाकिस्तान के खिलाफ ये पॉलिसी बनानी है, चाइना के खिलाफ ये पॉलिसी बनानी, ये अब इंडिया करेगा। यानी समझ लीजिए दूसरे लफ्जों में, आज के बाद इंडिया ज्यादातर वही काम करेगा, वही हमला करेगा, वही जगह चूज करेगा जो अमेरिका देगा। अजीत डोवल का जो बयान आया है मार्क एस्पर और माइक पोम्पियो के आने से एक दिन पहले, इस पर हकीकत टीवी ने आपको वीडियो बनाकर दी, तफसीली आपको क्लिप सुनवाया। इसके अंदर अजीत डोवल कहता है कि हम दुश्मन के खिलाफ जो जंग होगी वो फौरन सॉइल पर जाकर लड़ेंगे। यानी ये अजीबोगरीब बयान ही तो, बड़ा सोचा समझा उसने बयान दिया। दुश्मन यानी चाइना के खिलाफ जो जंग है वो फौरन सरजमीन यानी बैरूनी सरजमीन पर लड़ी जाएगी। अब ये चाइना के खिलाफ अगर चाइना में जाकर जंग लड़ी जाए तो समझ भी आती है, पाकिस्तान के खिलाफ जाकर पाकिस्तान में जंग लड़ी जाए समझ आती है, लेकिन ये बैरूनी जगह कौन सी है? अब जरा गौर से समझिएगा, ये असल में उसने बात की थी चाइना की जंग पाकिस्तान में लड़ी जाएगी, क्योंकि चाइना के एसेट्स और तमाम चीजें हैं पाकिस्तान में। इन्होंने चाइना को देना है जवाब। अमेरिका क्यों इनकी मदद नहीं कर रहा था पिछले काफी अरसे से? और आप देख लें 6-7 दिन बाद इलेक्शन है, इलेक्शन से फौरी पहले ये एग्रीमेंट साइन करवाना था, क्योंकि उनको पता है कि अगर किसी वजह से उनकी एस्टैब्लिशमेंट या किसी ने ट्रम्प के रिजल्ट बदल दिए या उसको हरवा दिया, वैसे तो चांसेस उसके ज्यादा है, तो इस सूरत हाल के अंदर हमारा एग्रीमेंट रहे। अब इस एग्रीमेंट के तहत असल में सूरत हाल ये होगी कि अमेरिका पूरी तरह रियल टाइम के अंदर आज के बाद पाकिस्तान की जासूसी करेगा। सारे यहाँ पर डिवाइसेस सैटेलाइट के थ्रू रियल टाइम के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो देगा। पूरे भारत के अंदर जितनी सेंसिटिव एरियाज हो या जो भी हो, उसकी सारी इंफॉर्मेशन, सारा डाटा अमेरिका के पास जाएगा और उसको आगे वो कंपाइल करेगा और फिर इंडिया को भेजेगा और बताएगा यहाँ टारगेट करना है। और इंडिया की आड़ के अंदर वो चाइना और पाकिस्तान की भी पूरी जासूसी करेगा। अब ये बहुत बड़े लेवल का प्रोजेक्ट होने जा रहा है। इस जासूसी के बाद, आज के बाद अगर इंडिया ने कोई मिसाइल भी चलाना है तो वो अमेरिका की मदद से होगा। और अमेरिका अब इसके बाद पाकिस्तान को देने जा रहा है धमकी कि आपने आज के बाद चाइना के साथ खड़े हुए तो हम समझेंगे हमारे खिलाफ आप खड़े होंगे। राजनाथ सिंह ने, आप ये देखिए, हथियारों की जो शास्त्रा पूजा के वक्त उन्होंने हथियारों की पूजा की है, टीके लगाए हैं। ये असल में इंडिया के अंदर रस्म ये होती है कि बड़े लेवल या बड़े मार्क या कोई अचीवमेंट जो स्टार्ट इन्होंने करनी होती है उससे पहले पूरी पूजा करते हैं। हथियारों की पूजा, आप देखिए, भगवान की पूजा समझ आती है, ये किसी और चीज की। हथियारों की पूजा करने का क्या तुक है? ये असल में मकसद ये है कि वो बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं और उस जंग से पहले पूरी तरह जो उनके मजहब के अंदर जो चीजें उसको वो अदा करें, रस्मात। अब असल में अमेरिका ने बहुत अरसे से जो मदद नहीं की इंडिया की, वो यही चाहता था। इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट आ गई थी आड़े, दो हिस्सों में इनकी एस्टैब्लिशमेंट डिवाइड है। वो ये कह रहे थे कि मोदी हमें जंग की तरफ लेकर जा रहा है, सेकुलर इंडिया नहीं रहा, मजहबी बन चुका है, वो ये चाहते नहीं थे। इसीलिए उन्होंने कतन मदद नहीं की थी इंडिया की। वो चाहते थे चाइना इनको जूते मारे। चाइना ने इनको मार मार के इतना भुड़कस निकाल दिया है कि अब हालत यह है कि सर्दियां आ चुकी हैं,
माइनस टेम्परेचर वहां पर शुरू हो चुका है, बर्फबारी पड़ना शुरू हो चुकी है। इंडिया के पास ना कोई कपड़े ना कुछ, उन्होंने बार बार अमेरिका से मदद मांगी। एक ही वो काम कहते थे कि आप पहले बैका एग्रीमेंट साइन करें, क्योंकि इसके बाद अमेरिका इसराइल पूरी तरह अब छा जाएगा। ये पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़ी जंग होने जा रही है, ये ज़हन में रखिएगा। इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी जासूसी करनी है। अमेरिका इंडिया के अंदर आकर बैठने वाला है। जिस तरह अमेरिका अफगानिस्तान में आकर बैठा तो आप देख लें हमें कितने साल नुकसान उठाना पड़ा। अब इंडिया में जब आकर बैठेगा, इस सूरत हाल के अंदर वो अपनी मिलिट्री बेसिस भी यहाँ बनाने जा रहा है। ये जो एग्रीमेंट साइन होगा, इसके बाद पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की निगरानी करने के लिए आया। चाइना को भी इस चीज का पता है। चाइना असल में प्लान बनाकर बैठा हुआ है। अब आपको अमेरिका की जो टून है, जो लहजा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक एग्रेसिव नजर आएगा। एक दफा ये इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे अग्रेसिव पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसी नजर आएगी। बार बार पाकिस्तान को बहुत सारी चीजों का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अमेरिका भी खुश नहीं है कि पाकिस्तान की वजह से शिकस्त खा गया अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर। वो ओपनली कहते हैं कि इन्होंने हमसे एड ली और बदले में अंदर खाते अफगान तालिबान की मदद करते रहे और हमें हरवाया। पाकिस्तान हमेशा इनको कहता रहा कि हमने कुर्बानियां दी, इसीलिए इन्होंने टीटीपी और ये तमाम चीजें खड़ी की थी। अब यही वजह है कि रूस के प्रेसिडेंट ने जो ऐलान किया है कि हमारा चाइना के साथ मिलिट्री अलायंस होने जा रहा है, ये असल में शुरुआत है। इनका इधर से अलायंस होने जा रहा है, उधर से चाइना का अलायंस होने जा रहा है। इसमें पाकिस्तान शामिल होगा, फिर इसमें तुर्की भी शामिल होगा और इसमें फिर ईरान भी आएगा, कतर भी आएगा। ये तमाम के तमाम ममालिक आहिस्ता आहिस्ता शामिल होना शुरू हो जाएंगे। आप ये देखें कि तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स, चूंकि वो देने जा रहे हैं, उसके ड्रोन्स बड़े जबरदस्त है। अमेरिका और इसराइल ने काम ये किया है कि उनके ड्रोन्स की वैल्यू मार्केट में वो नहीं रही जो रही चाहती थी पहले। इवन कि चाइना के ड्रोन्स की वैल्यू नहीं है। तुर्की से तो फिर ले लेते हैं बहुत सारे लोग। अभी सूरत हाल के अंदर ये क्या करने जा रहे हैं, ये असल में ड्रोन्स को मारने वाले नए हथियार लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब तुर्की चाह रहा है, लिहाजा हमें वो प्रोडक्ट लेकर आनी है मार्केट के अंदर जो तुर्की के ड्रोन्स मारेगी। ऑलरेडी ये तजर्बात कर चुके थे, लेकिन ये सिर्फ टाइमिंग का वेट कर रहे होते, जैसे टाइमिंग बेहतर हो उसको लॉन्च कर दिया जाए। अब इन्होंने ऐसा ऐसा तुर्की का तोड़ करने के लिए ड्रोन्स मारने वाले जो हथियार हैं वो लॉन्च करने जा रहे हैं। इवन कि आपको हकीकत टीवी पहले बता चुका कि स्वार्म ड्रोन्स जो हैं वो चाइना ने भी लॉन्च कर दिया और एक ही वक्त के अंदर 48 ड्रोन्स निकलते हैं। और इंडिया ने इसकी चीखें सुनी है कि किस तरह इंडिया के अंदर ये तबाही मचा सकते हैं। तो सोचिए 10 अगर गाड़ियों से 48 ड्रोन एक से निकलते हैं, 480 ड्रोन निकलते हैं, तो वो क्या सूरत हाल करेंगे। इस वक्त सूरत हाल काफी खत्ते की बिगड़ती हुई नजर आ रही है। इमाम मलिक ने जो हालिया बात की है कि $3 अरब पाकिस्तान के अंदर दे दिए गए हैं, ये कुछ छोटी बात नहीं है। ये इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता है और आपको हकीकत टीवी ऑलरेडी बता चुका है कि कई दफा होता है कि बयान किसी से दिलवा दिए जाते हैं। इसी तरह रियासत ने जो बयान दिलवाया है वो रहमान मलिक के थ्रू दिलवाया ताकि एक चीज सामने खुलकर बाहर आ जाए। अब इस सूरत हाल के अंदर पैगाम दुश्मनों को भी देना होता है कि हमें सब खबर है, हमें ये तमाम चीजों का इदराक है, लिहाजा हम तैयारी करके बैठे। इंडिया की पूरी कोशिश होगी बैका एग्रीमेंट जल्द अज जल्द साइन हो, अमेरिका हमारे साथ आए और हमारी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल हो, चाइना के खिलाफ भी हो। लेकिन याद रखिएगा, यहां पर अब साइबर हमले करने वालों की असल इम्तिहान है, बड़े हैकर्स का इम्तिहान है। अगर इंडिया का ये जो साइबर सारा कुछ सिक्योर लाइन के ऊपर जो डाटा रियल टाइम में शेयर होगा, इसको हैक कर लिया गया, सैटेलाइट अपने कब्जे में ले लिए गए, तो आप सोच भी नहीं सकते कि इंडिया के साथ कितना बुरा हो जाएगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।